हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल 8 ऑन बीआरएस, राइट। फिर से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल 8 अनसॉल्व एग्जांपल 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, डेबिट क्रेडिट मार्क करते हैं, फिर फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विद रीडिंग द क्वेश्चन। उन्होंने कहा है ऑन 1 जनवरी 2018 द पासबुक ऑफ मिस्टर गिरीश कुंभार शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹14,000। कहां पर है 14,000 का बैलेंस? पासबुक ऑफ गिरीश कुंभार। तो जो बैंक बैलेंस है इट इज अपियरिंग इन द पासबुक, राइट। तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं एंड मैं उसे कह रहा हूं एज अ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 14,000, राइट। तो टू स्टार्ट विथ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने दे दिया कि देयर इज अ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में 14,000 रुपीज बैलेंस है। तो जब हम बीआरएस बनाएंगे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, उसके हिसाब से हम रूल डिसाइड करेंगे एंड फिर ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट या ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट अप्लाई करके बीआरएस स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट। तो दे हैव गिवन यू स्टार्टिंग पॉइंट एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। गिरीश कुंभार यहाँ पर नाम दिया, तो जब हम बीआरएस का फॉर्मेट बनाएंगे तो नाम के साथ बनाएंगे, राइट। आगे अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक विद द पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग। जब कैश बुक पासबुक उन्होंने कंपेयर किया तो ये उन्हें 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मिले। तो हमारा अगला काम वही है कि इन 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ना है, राइट, एंड उसका रफली मार्किंग करना है इन कैश बुक एंड पासबुक, या आप अपने नोटबुक में रफली ड्रॉ करके रखो, राइट। मैं हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को पढ़ूंगा, उसको मैं कैश बुक के साथ एनालाइज करूंगा एंड फिर मैं डिसाइड करूंगा कि वो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वेदर इट इज कैरिंग अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने कहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000। तो ये मैंने कहा था कि ऐसी वाली ट्रांजैक्शन अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब इट इज डेबिट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹10,000 इज डेबिट। अगर वो लॉजिक या वो लर्न आपने नहीं किया तो गो बाय लॉजिक कि मैंने 10,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया, मैंने चेक बैंक में जमा किया बट उस चेक के पैसे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए। तो चेक के पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आए तो इसका मतलब इसकी एंट्री पासबुक में नहीं हो सकती है। जब तक बैंक अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता तब तक पासबुक में एंट्री नहीं होगी। तो जो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है इसका एंट्री पासबुक में नहीं है तो फिर कहाँ है? तो जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूँ तो आई रिकॉर्ड इट इन टू कैश बुक, यस और नो। तो जो चेक मैंने बैंक में जमा किया है आई हैव रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक के कौन सी तरफ मैंने उसे रिकॉर्ड किया है? मैंने कैश बुक के रिसिप्ट की तरफ उसे रिकॉर्ड किया। क्यों रिसिप्ट? क्योंकि जो चेक मुझे मिलेगा वो मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। जो चेक मुझे कोई देगा वो चेक मेरे पास आएगा, तो चेक आने पर मैं रिसिप्ट साइड में उसकी एंट्री करूंगा कि मिस्टर अशोक ने मुझे चेक दिया। अब वो मैंने रिसिप्ट में लिख लिया, अब वही चेक मैं उठाऊंगा एंड बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो जो चेक मुझे मिला है वो बैंक में डिपॉजिट किया है, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कहाँ किया है? मैंने कैश बुक के रिसिप्ट में उसे रिकॉर्ड किया है। तो कैश बुक का रिसिप्ट इज विच साइड? तो कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट साइड, यस और नो। मैंने उसे सर्कल किया कि कैश बुक का receipt is debit side, so our first transaction is debit, तो मैं आगे लिख रहा हूँ DR. So my first point of difference became debit. Simple, right? तो check deposited but not collected by bank, या check deposited but not credited by bank is debit, right? उसी तरह दूसरा ट्रांजैक्शन डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,000। वेरी क्लियरली उन्होंने कहा है कि बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, मतलब बैंक में पैसे जमा हो गए डिविडेंड के, बट इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो कैश बुक में नहीं है तो फिर कहाँ है? बैंक ने आपके लिए डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक उसकी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेगी? बैंक उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगी इन पासबुक। सो बैंक ने आपके लिए डिविडेंड कलेक्ट किया, उसकी एंट्री पासबुक में है, यस और नो। अब पासबुक के कौन सी तरफ होनी चाहिए? तो बैंक ने डिविडेंड के पैसे आपके अकाउंट में जमा किए, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आए, तो ये पासबुक के रिसिप्ट में रिकॉर्डेड होगा। तो बैंक ने आपके लिए डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करेगी इन पासबुक के रिसिप्ट साइड। तो पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? डेबिट या क्रेडिट? तो आंसर इज पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट, यानी कि मेरा जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो बन गया क्रेडिट, यस और नो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑलरेडी हमने एनालाइज किया, डेबिट बना। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस अभी हमने एनालाइज करके क्रेडिट बनाया, राइट। क्रेडिट बनाया मतलब वो क्रेडिट है, इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक के रिसिप्ट साइड, पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट। सो माय सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्रेडिट। सिंपल था ये भी, राइट। फिर तीसरा ट्रांजैक्शन दिया है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय ECS ₹500, नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। तो वो कह रहे कि बैंक ने आपके लिए क्या किया? बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया,
राइट। एंड इसका कोई भी करस्पॉन्डिंग एंट्री आपके पास कैश बुक में नहीं है। बैंक ने तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो बैंक ने रिकॉर्ड किया है क्या? बट ऑब्वियस यस, बैंक अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है तो बैंक इमीडिएटली उसे रिकॉर्ड करेगी। कहाँ रिकॉर्ड करेगी? पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। बैंक पे कर रही है तो बैंक विल रिकॉर्ड इट इन पासबुक। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया क्या? आंसर इज नो, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। कहाँ रिकॉर्डेड है? पासबुक में रिकॉर्डेड है। पासबुक में कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक रिकॉर्ड करेगी। बैंक क्या कर रही है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, तो वो पासबुक के कौन सी तरफ रिकॉर्ड करेगी? तो वो पासबुक के पेमेंट की तरफ रिकॉर्ड करेगी। ये सर नो, बैंक ने आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो बैंक पासबुक के पेमेंट में उसे रिकॉर्ड करेगी। पासबुक का पेमेंट इज डेबिट या क्रेडिट, बस वो देखो, पासबुक का पेमेंट इज डेबिट। सो मेरा पॉइंट नंबर 3 या तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया डेबिट, राइट। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट, क्योंकि इट इज रिकॉर्डेड बाय बैंक इन अ पासबुक पेमेंट साइड, पासबुक पेमेंट साइड इज डेबिट। सो मेरा तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया डेबिट, एज सिंपल एज दैट, राइट। फिर चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बैंक डेबिटेड कमीशन। वेरी सिंपल, आसान बन गया हमारे लिए। बैंक डेबिटेड कमीशन, बैंक ने आपके लिए कमीशन डेबिट किया, तो बैंक कमीशन कहाँ डेबिट करेगी? पासबुक में। सो इट इज सिंपली रिकॉर्डेड ऑन पासबुक डेबिट साइड, दैट इज पासबुक पेमेंट साइड। तो मुझे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, वेरी क्लियरली कहा है कि बैंक डेबिटेड कमीशन, तो इट इज डेबिट ओनली। बैंक ने डेबिट किया, पासबुक में डेबिट किया, सो मेरी चौथी ट्रांजैक्शन इज डेबिट, राइट। देयर इज, अगर ये नहीं करते तो भी चलेगा, इट इज सिंपली बैंक डेबिटेड, सो बैंक डेबिटेड, तो इट इज डेबिट। बैंक कहाँ डेबिट करेगी? पासबुक में ही डेबिट करेगी ना, तो पासबुक देखने की भी जरूरत नहीं। बैंक डेबिटेड, तो ये डेबिट ही है, तो मुझे अलग से कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। यस और नो। सो चौथी ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो डेबिट फॉर अस, राइट। फिर पांचवी ट्रांजैक्शन दी है अ डेबिट ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर अपीयर इन पासबुक ओनली। तो ये भी जैसे पिछला वाला ट्रांजैक्शन था, उन्होंने वेरी क्लियरली कहा अ डेबिट। कहाँ है डेबिट? इन अ पासबुक ओनली। तो ये ट्रांजैक्शन भी मेरे लिए डेबिट है, क्योंकि इट इज पासबुक के डेबिट में रिकॉर्डेड है। तो पांचवें ट्रांजैक्शन को भी मैं डेबिट मार्क कर रहा हूं कि एक चेक डिसऑनर हुआ, बाउंस हुआ, तो उसको डिसऑनर होने पर पासबुक में उसकी एंट्री कर दी गई। तो पासबुक में उसकी एंट्री कहाँ कर दी गई? तो पासबुक के डेबिट में। वही कह रहे कि डेबिट ऑफ 900, डेबिट ऑफ 900 पासबुक में डेबिट है, तो इट इज माई डेबिट ओनली। तो पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑल्सो डेबिट फॉर मी, राइट। पांचवे के बाद छठा ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक wrongly recorded twice in cash book, राइट। आप ध्यान से सुनो कि 1500 रुपये का चेक मैंने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया, बट उससे मैंने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया। तो बस मुझे इतना ही सोचना है पहले कि ये कहाँ रिकॉर्डेड है। तो मैं जब उसे रिकॉर्ड करूंगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। वो वही कह रहे कि मैंने जब उसे रिकॉर्ड किया, मैंने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया। बट द क्वेश्चन इज कि कैश बुक में तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट कैश बुक के कौन सी तरफ में रिकॉर्ड करूंगा? तो मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ। चेक डिपॉजिट करने की एंट्री हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? चेक डिपॉजिट करने की एंट्री हम रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो आया हुआ चेक है वो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो जो चेक मिल रहा है उसे मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक के रिसिप्ट में। बट गलती से मैंने क्या किया? 1500 2 बार लिखा। मैंने 1500 2 बार लिखा, राइट। मतलब जो छठी ट्रांजैक्शन, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक रिसिप्ट साइड बट ट्वाइस, राइट। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे, ये तो क्लियर है कि यस मैंने कैश बुक के रिसिप्ट्स में 2 बार 1500 रुपये लिखा। अब आई हैव टू क्रॉस चेक कि एक बार जो मैंने लिखा वो तो सही है, दूसरी बार जो मैंने लिखा वो गलत है। आई हैव टू क्रॉस चेक कि इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री पासबुक में हुआ है क्या। मतलब ये जो चेक मैंने बैंक में जमा किया, इसका पैसा पासबुक में जमा हुआ है क्या, या बैंक खाते में जमा हुआ है क्या। तो उसका आंसर क्वेश्चन में ढूंढो। उन्होंने ये कहा है क्या कि चेक 1500 डिपॉजिट इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक एंड नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, या नॉट क्लियर्ड बाय पासबुक, या इसका पैसा अभी भी पासबुक में जमा नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो बस कह रहे हैं कि मैंने जो चेक बैंक में जमा किया उसका एंट्री मैंने कैश बुक में 2 बार लिखा, यानी कि मेरी कैश बुक में गलती हुई। व्हाट अबाउट पासबुक? इज दिस चेक क्लियर्ड इन पासबुक? तो उसके बारे में आंसर उनके पास नहीं है। तो वी हैव टू अज्यूम जो चेक मुझे रिसिप्ट में दिख रहा है इसका पैसा पासबुक में जमा हो गया होगा, जमा हो गया। अगर उन्होंने नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ऐसा लिखा होता तो ये इसी पर मैं आगे काम चला था, बट उन्होंने ये कहा ही नहीं कि नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो आई हैव टू अज्यूम द चेक विच आई हैव डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब जो एंट्री मैंने कैश बुक के रिसिप्ट में 2 बार लिखी, उसका चेक बैंक में गया,
पासबुक में भी उसकी एंट्री हुई तो इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन विच साइड, ऑन द रिसिप्ट साइड, क्योंकि बैंक ने इस चेक को क्लियर किया और अपने खाते में या हमारे खाते में पैसे जमा कर दिए। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो जो चेक मैंने रिसिप्ट में लिखा इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन पासबुक के रिसिप्ट में बाय बैंक, बट पासबुक में कोई गलती है क्या? आंसर इज नो। तो पासबुक में एक ही बार 1500 रुपीज़ लिखे गए हैं, तो पासबुक में डुप्लीकेशन नहीं है, पासबुक में 1500 एक ही बार लिखा गया है। तो अगर आप कंपेयर करोगे कैश बुक विथ पासबुक, तो कैश बुक में 2 बार 1500 है एंड पासबुक में एक ही बार 1500 है। तो जो 1500 एक एक बार है उसे मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ दोनों तरफ से कि वो मैच हो रहा है। So they are not my point of difference, but जो additional 1500 है in my transaction, जो मैंने कैश बुक में एडिशनल लिखा है जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, this will become my point of difference and इस 1500 को मैं BRS में इंक्लूड करूंगा। गेटिंग इट? अब मुझे ये चाहिए जो एडिशनल 1500 है वो कैश बुक के रिसिप्ट में है, तो कैश बुक का रिसिप्ट क्या है? तो कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट, यस और नो। तो मेरी 6th ट्रांजैक्शन बन गई डेबिट फॉर मी एंड अमाउंट उतनी रहेगी जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है 1500। सो जो 6th ट्रांजैक्शन है उसे आपने कैश बुक में 2 बार लिखा है बट इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री पासबुक में ऑलरेडी है, तो जो एडिशनल 1500 मैंने कैश बुक में लिखे हैं वो मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा एंड उसे मैं BRS में इंक्लूड करूंगा एज ए डेबिट। तो 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डेबिट फॉर मी, राइट। एंड अब लास्ट चलते हैं 7वीं ट्रांजैक्शन। उन्होंने कहा है टोटल चेक ऑफ 20,000 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2018 बट चेक ऑफ 8,000 ओनली वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जनवरी 2018। ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं कि आपने 20,000 रुपए के चेक इशू किए, इसमें से 8,000 रुपए के चेक क्लियर हुए। सो माय क्वेश्चन इज 20 में से 8 के चेक क्लियर हुए, कितने के चेक क्लियर नहीं हुए उतना ही मैं BRS में इंक्लूड करूंगा। मैंने 20 के चेक दिए, 8 के चेक का पेमेंट बैंक से हो गया, तो कितने रुपए के चेक का पेमेंट अभी भी बैंक से बाकी है? तो उसका आंसर है 12,000। 20 - 8 इज 12,000। सो मैं BRS में एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस 12,000 को इंक्लूड करूंगा कि 12,000 रुपए के चेक मैंने इशू किए बट अभी भी बैंक से उसका पेमेंट नहीं हुआ। कैसे? मैंने 20,000 के चेक इशू किए, 20 में से 8,000 रुपए के चेक का पेमेंट हो गया, तो 20 में से 8 के चेक क्लियर हुए, तो कितने के चेक अभी भी क्लियर होना बाकी है? तो 12,000 रुपए के चेक अभी भी क्लियर होना बाकी है। तो आई विल इंक्लूड 12,000 ओनली इन माय BRS स्टेटमेंट। तो मैं 12,000 ही अपने BRS में इंक्लूड करूंगा। अब बस मुझे इन 12,000 के बारे में सोचना है कि इसकी एंट्री कहाँ है, राइट। अब ये जो 12,000 के चेक है ये क्या है? ये मैंने इशू किए हैं लेकिन बैंक से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने इशू किया है, तो मैं जब इशू करूंगा तो मैं उसे रिकॉर्ड कहाँ करूंगा? मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा इन कैश बुक, यस और नो। सो ये जो 12,000 के चेक मैंने इशू किए हैं आई हैव रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब कैश बुक के कौन से तरफ मैंने रिकॉर्ड किया होगा? तो मैंने चेक इशू किए हैं, मतलब मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया है ऑन पेमेंट साइड, यस और नो। तो जब चेक मैं इशू करूंगा तो चेक इशू करने की एंट्री एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस का अकाउंटेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा कैश बुक के पेमेंट में। अब बस मुझे इतना ही चेक करना है कैश बुक का पेमेंट इज डेबिट या क्रेडिट। तो कैश बुक का पेमेंट इज क्रेडिट। सो माय 7th पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिकेम क्रेडिट। इज दिस क्लियर? सिंपल था। इसी प्रकार के ट्रांजैक्शन हमने पिछले 2-3 सम्स में भी सॉल्व किए हैं कि चेक 20 के इशू किए थे, 8 के क्लियर हुए, तो 12,000 के चेक क्लियर नहीं हुए। तो जो 12,000 रुपए के चेक क्लियर नहीं हुए हैं इट इज़ रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक का पेमेंट साइड। कैश बुक पेमेंट इज क्रेडिट। सो मेरी 7वीं ट्रांजैक्शन बन गई 12,000 रुपया क्रेडिट, राइट। तो मुझे यहाँ पर सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस का डेबिट क्रेडिट मिला, राइट। तो अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे कितने डेबिट मिले? 5 डेबिट मिले। 7 ट्रांजैक्शन में 5 डेबिट है एंड 2 क्रेडिट है। ट्रांजैक्शन 2 and 7 इज ओनली क्रेडिट, अदर ऑल ट्रांजैक्शन और ऑल द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आर डेबिट। अब इन्हीं डेबिट क्रेडिट को लेके मुझे BRS बनाना है, राइट। बट BRS बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? BRS बनाने के लिए मैं ये 4 स्टेप्स को फॉलो करूंगा। स्टेप 1 कहता है ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो सिंपली फटाफट सब लोग फ्रेश पेज पे आ जाओ एंड फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट कैसे बनेगा? इन द बुक्स ऑफ गिरीश कुंभार। मैंने आपको नाम दिया है इन द बुक्स ऑफ गिरीश कुंभार। एंड BRS कब बना रहे हैं आप? एज ऑन 31 जनवरी 2018, क्योंकि जनवरी मंथ की इंफॉर्मेशन है तो जनवरी मंथ का आखिरी डेट 31 जनवरी 2018 के दिन हम BRS बना रहे हैं, राइट। तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया, राइट। तो स्टेप 1 के हिसाब से फॉर्मेट रेडी है। स्टेप 2 क्या कहता है? सिलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करो। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने साइड में हाईलाइट करके रखा था कि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ₹14,000 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। बस उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड अपने फॉर्मेट में लिख रहा हूँ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ₹14,000। ये भी सिंपल है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी मार्क था हमारे पास। इस और नो क्वेश्चन की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि गिरीश कुंभार के पासबुक में ₹14,000 बैलेंस है, तो जिसे मैंने साइड में नोट करके रखा था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो अभी BRS स्टेटमेंट में मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट सॉर्टेड है। अब स्टार्टिंग पॉइंट के बाद अगली स्टेप क्या कहती है, सिलेक्ट अ फॉर्मूला एज पर स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। तो हमने 2 फॉर्मूलेस पढ़े हैं, तो इन दोनों में से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो रूल कहता है ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट, यानी कि रूल नंबर 2 को मैं अपने BRS के लिए यूज़ करूँगा, राइट। तो मेरा रूल भी सिलेक्टेड है, स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से रूल ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट में यूज़ करूँगा। अब सिंपली क्या, प्रिपेयर BRS, सारे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उठाओ, ऐड करो, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उठाओ, माइनस करो, यस और नो। तो मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ, राइट। अब क्वेश्चन में मेरे पास जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें से डेबिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे ऐड करने हैं, क्रेडिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं, राइट। तो बट प्लस माइनस करने से पहले मैं रूल को फिर से यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। रूल क्या कहता है, ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो पहला हिस्सा क्या है रूल का, ऐड डेबिट। तो मैं अपने फॉर्मेट में भी लिख रहा हूँ ऐड। मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐड, डोंट राइट डेबिट, जस्ट राइट ऐड। अपने जो क्वेश्चन है आंसर है उसमें लिखो ऐड, राइट। अब ऐड क्या करना है, डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। तो क्वेश्चन में कितने डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, 5। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, ये 5 डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है जिन्हें मैं एक एक करके उठा के अपने BRS स्टेटमेंट में लिखूंगा एंड उनकी टोटल को स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड करूंगा। तो जो पहला डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 10,000, कि मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन अभी तक उसका पैसा खाते में जमा नहीं हुआ, तो उसे मुझे एज ए डेबिट ऐड करना है। तो मैं सिंपली अपने स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹10,000। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक ₹10,000, दोनों भी चलेगा। नॉट कलेक्टेड बाय बैंक या नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक इज वन एंड द सेम, कि मैंने चेक बैंक में जमा किया लेकिन पैसे बैंक के खाते में अभी तक जमा नहीं हुए। चेक बैंक में चला गया लेकिन चेक के पैसे, अमाउंट अभी भी खाते में क्रेडिट नहीं हुए या बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, इज वन एंड द सेम। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ डेबिट का, राइट। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी कि तीसरी ट्रांजैक्शन इज बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय CS 500, नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। तो ये भी सिंपल है, इसका स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, मैं दूसरी ट्रांजैक्शन को या दूसरा डेबिट आइटम उठा के नीचे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय CS नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹500। बैंक ने हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे पे किए, राइट, जिसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं है। कितना रुपया, ₹500। सिंपल। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज ट्रांजैक्शन नंबर 4, जिसमें उन्होंने कहा बैंक डेबिटेड कमीशन। तो ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज स्टेटमेंट उठाओ नीचे लिखो। तो मैं सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बैंक डेबिटेड कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹75। बैंक ने डेबिट किया, मेरे पास कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप बस इतना लिख सकते हैं, बैंक डेबिटेड कमीशन फुल स्टॉप ₹75, या बैंक डेबिटेड कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 75, दोनों चलेगा। इज दिस क्लियर? तो ये भी सिंपल था। फिर चौथा इज अ डेबिट ऑफ 900 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड अपीयर्ड इन पासबुक ओनली। तो 900 रुपये का चेक डिसऑनर हुआ, बाउंस हुआ, जिसका पेमेंट मेरे खाते में आना था वो नहीं आया, तो बैंक ने मेरे पासबुक को डेबिट किया और ये केवल पासबुक में है, इसका कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, राइट। तो उसी स्टेटमेंट को मैं नीचे लिखूंगा एज कि डिसऑनर ऑफ चेक डेबिटेड इन पासबुक ओनली या अपीयर इन पासबुक ओनली, राइट। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मेरा चौथा स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर अपीयर इन पासबुक ओनली ₹900। क्या लिखा मैंने, जो क्वेश्चन था उसी को मैंने एज अ स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो अगर आपको डाउट है कि क्या लिखे, तो जो क्वेश्चन है उसी में से अमाउंट हटा के स्टेटमेंट बना लो, सिंपल सा आसान सा काम है। तो ये मेरा चौथा डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ गया। एंड आखिरी बचा हुआ 6th ट्रांजैक्शन इज चेक ऑफ 1500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक।
मैंने 1500 रुपये का चेक बैंक में जमा किया था, लेकिन कैश बुक में उसकी 2 बार एंट्री दिख रही है, एक बार सही एक बार गलत। तो जो सही है उसे मैंने कैंसिल आउट किया, जो गलत है उसे मुझे BRS में इंक्लूड करना है। तो मैं अपना 5वां स्टेटमेंट नीचे लिख रहा हूँ, एज चेक डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। क्या लिख रहा हूँ मैं? चेक डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 1500 रुपीज़। 2 बार मैंने गलती से उसे कैश बुक में लिखा, अमाउंट इज 1500। तो ये मेरे सारे पांचों के पांचों डेबिट के आइटम्स की टोटल आ गई। अब इन्हीं पांचों डेबिट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करके आउटर कॉलम में लेके जा रहा हूँ। तो इन पांचों को अगर मैं ऐड करता हूँ, 10,000 प्लस 500 प्लस 75 प्लस 900 प्लस 1500, आउटर कॉलम में टोटल आ रहा है 12,975। तो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसकी टोटल आ रही है 12,975। ये डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। एज पर रूल मुझे डेबिट को क्या करना है, ऐड करना है। तो 12,975 को मैं 14,000 स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ एंड नीचे आंसर लिख रहा हूँ एज 26,975, राइट। तो ऐड डेबिट के बाद मेरा आंसर आ रहा है 26,975। तो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐड हो गया। अब रूल में क्या बचता है, लेस क्रेडिट। तो मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ लेस, राइट, कि मैंने अपने स्टेटमेंट में लिखा लेस, राइट। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रेडिट के कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो ट्रांजैक्शन 2 एंड ट्रांजैक्शन 7, ये 2 क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसे मुझे स्टेटमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है। तो शुरुआत करते हुए क्रेडिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मुझे अलग से कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, सेम स्टेटमेंट में कॉपी करूंगा नीचे। तो मैं आ रहा हूं अपने BRS के स्टेटमेंट में, लेस के नीचे पहला, डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,000। सेम स्टेटमेंट मैंने कॉपी किया, अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखी। तो ये मेरा क्रेडिट का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हुआ। क्रेडिट का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी कि ट्रांजैक्शन 7 में उन्होंने कहा था टोटल चेक ऑफ 20,000 issued during the month of January 2018, but ₹8,000 only were presented for payment in January 2018. So in the month of January मैंने टोटल 20,000 रुपये के चेक इशू किए थे, जिसमें से 8,000 रुपये के चेक का क्लियरेंस बैंक से हो गया, यानी कि उनके पैसे बैंक से कट गए। तो उनका रिकॉर्ड पासबुक में भी है, कैश बुक में भी है। तो बच्चे कितने के चेक जिनका पेमेंट अभी तक पासबुक से नहीं हुआ, तो 12,000 रुपये के चेक। तो मेरे BRS में मैं 12,000 लूँगा विच इज़ क्रेडिट। तो इस 12,000 को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं दूसरा स्टेटमेंट सिंपल लिख रहा हूँ कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,000 की चेक ऐसे है जो मैंने इशू तो कर दिए, लेकिन बैंक से उनका पेमेंट अभी भी होना बाकी है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट में 12,000 रुपीज़। तो ये मेरा क्रेडिट का भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंप्लीट हुआ, दोनों क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंप्लीट हुए। अब इन दोनों की टोटल 1,000 प्लस 12,000 आउटर कॉलम में आ रही है 13,000, 1 प्लस 12 इज 13,000। अब ये जो क्रेडिट की आइटम है, रूल के हिसाब से मुझे क्रेडिट सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरी जो टोटल है 26,975 माइनस 13,000, नीचे मुझे आंसर मिल रहा है 13,975 एज माई फाइनल आंसर, जिसे मैं कहूँगा एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने स्टार्ट किया था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से, सो माई एंड आंसर इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इज दिस क्लियर? सो मैं उसे कह रहा हूँ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹13,975। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मुझे एंड आंसर मिला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एज 13,975। सो वी आर डन विथ आवर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 ऑल्सो। इसे फिर से 1-2 बार रिवाइज करो, जितने भी BRS के सम से कीप ऑन रिवाइजिंग देम एंड रिसॉल्विंग देम, राइट। वीडियोस को बार बार रिपीटेडली देखो एंड उसे सॉल्व करो, राइट। प्रैक्टिस करो, BRS में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलो, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं, कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 9। इसे सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने 2 रूल पढ़े हैं, हमें कल और 2 रूल यानी कि टोटल 4 रूल पढ़ने हैं। ऑलरेडी 2 रूल पढ़े, 2 एडिशनल रूल हमें पढ़ना है एंड वो एडिशनल रूल में से नया रूल अप्लाई करके हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 9 सीखना है, राइट। तो रूल अलग है बट डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट वही रहेगा। डोंट वरी अबाउट डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट। तो आपका काम क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 9 को पढ़ो, राइट, एंड उसके डेबिट क्रेडिट मार्क करके रखो, आसान है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एंड BRS का स्टेटमेंट रेडी करके रखो। चलो, तो फिर आज यही रुकते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।